बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसी बयानबाजी करने से पहले एक बार उनको अपने पार्टी का इतिहास देखना चाहिए। किस तरह से 90 के दशक में उनकी पार्टी के कारण बिहार से बाहर पलायन करने को मजबूर हुए। डॉक्टर्स, व्यवसायी जो प्रोफेशनल थे, किस तरह से बाहर जाने को मजबूर हुए। किस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, जांच चल रही है कि नौकरी के बदले लोगों से उन्होंने ज़मीन ली है, जिनके खुद ही घर शीशे के होते हैं। इस तरह से उल्टे सीधे बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए। भाजपा सांसद अरुण भारती हमारे साथ हैं। तेजस्वी यादव वीडियो जारी कर रहे हैं, आपके सरकार के मंत्री के भाई क्षेत्र में दबंगई कर रहे हैं। अगर जहाँ तक बात है प्रतिपक्ष के नेता की, तो मुझे लगता है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में हार निश्चित देख करके लगातार उनके जो बयानबाजी होती रही है वो सकारात्मक नहीं है, वो एक नकारात्मक मोड में चले गए हैं। उनको अपनी जो हार है बिहार विधानसभा चुनाव में एकदम सामने प्रत्यक्ष दिख रही है, और इसीलिए उनका काडर जो है, इसका मनोबल गिरा हुआ है, उसको उठाने के लिए वो कुछ भी उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसी बयानबाजी करने से पहले एक बार उनको अपने पार्टी का इतिहास देखना चाहिए। किस तरह से 90 के दशक में उनकी पार्टी के कारण बिहार से बाहर पलायन करने को मजबूर हुए। डॉक्टर्स, व्यवसायी जो प्रोफेशनल थे, किस तरह से बाहर जाने को मजबूर हुए। किस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, जांच चल रही है कि नौकरी के बदले लोगों से उन्होंने ज़मीन ली है, जिनके खुद ही घर शीशे के होते हैं। इस तरह से उल्टे सीधे बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए। एक जिम्मेदार प्रतिपक्ष के नेता होने के तौर पर उनकी जिम्मेदारी बनती है वो जनता की सही आवाज़ को उठाएं। सरकार के जो कार्यकलाप हैं, जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, पॉलिसीज़ है, आप उसका धरातल पे कहाँ तक वो उतरा है, नहीं उतरा है, उस पर एक आप सवाल पूछिए, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए। सिर्फ सामने प्रत्यक्ष हार को देख करके अपने काडर के गिने हुए मनोबल को उठाने के लिए ऐसे उल्टे सीधे बयान नहीं देने चाहिए। यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की उम्र पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। 25 में आप लोग तैयार हैं नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए? बिल्कुल, एनडीए 2025 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। यही मैं फिर से कह रहा हूँ, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए। उनकी उम्र के बजाय माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, कहाँ तक धरातल पे उतरी है, उस पर सवाल कीजिए। उनकी उम्र पे सवाल करके क्या फ़ायदा है। अरुण भारती जी, संविधान को लेकर एक बार फिर चर्चा होने लगा है। राहुल गांधी आ रहे हैं, संविधान को लेकर एक चर्चा होने वाली है बापू सभागार में। बिल्कुल होनी चाहिए, संविधान को लेकर के जरूर चर्चा होनी चाहिए। भूतकाल में क्या हुआ और आगे भविष्य में क्या होना चाहिए संविधान को लेकर के, इस पे जरूर चर्चा होना चाहिए। कांग्रेस ने किस तरह से लगातार संविधान को और संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस तरह से उनका रवैया रहा है उनके खिलाफ में, इस बारे में भी चर्चा होना चाहिए। कैसे संविधान के दिए हुए अलग अलग प्रावधानों, जैसे कि आरक्षण है, उसको लेकर के कांग्रेस के अलग अलग प्रधानमंत्री, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो, उनका क्या रवैया रहा है, कितना नकारात्मक रवैया रहा है, इस पर बात होनी चाहिए। इमरजेंसी कैसे संविधान को तार तार करने वाला काम था, उसको उन्होंने किया, इस पर बात होनी चाहिए। और जब भी मौका मिला है कांग्रेस को, कांग्रेस ने हमेशा संविधान को अपने पक्ष में, अपने फ़ायदे के लिए कैसे तोड़ा मरोड़ा है, इस बारे में भी बात होनी चाहिए। आज के दिन में कांग्रेस के जो राजकुमार हैं, उन्होंने संविधान को एक पॉकेट बुक बना दिया है। संविधान जिससे देश चलता है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी, मतलब हमारे लिए धार्मिक किताब से ऊपर है, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने एक पॉकेट बुक बना दिया है, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। आपको नहीं लगता है कि लोकसभा में जिस प्रकार से भ्रम फैलाकर आप लोग की सीटें कम आई, फिर से विधानसभा में ये भ्रम फैलाकर क्षति आप लोग को होगा? नहीं, जैसे क्या भ्रम फैलाया इसमें? उन्होंने आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाया। आरक्षण को लेकर के उन्होंने जो भ्रम फैलाया था, बिहार में उसका कोई असर नहीं हुआ। उसको लेकर के जिस तरह से आप संविधान के अलग अलग प्रावधानों पे हमला करके उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसको हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी ने जनता को बड़े अच्छे से समझाया और कहा कि इन बहरूपियों से बच के रहने की ज़रूरत है, और जनता उनकी बात को सुन करके विपक्ष के झांसे में नहीं आई। लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने लगातार संविधान के मसले को उठा करके अपने विपक्ष को जिस तरह से उन्होंने जिंदा रखने की कोशिश की है, एकजुट दिखाने की कोशिश की है, वो आपको धराशायी होता हुआ दिख रहा है। जब सारे के सारे गठबंधन के दल ये कह रहे हैं
कि हर चुनावों में सिर्फ वो इकट्ठे हैं, अदरवाइज़ इसके अलावा हर राज्य के जो चुनाव हो रहे हैं उस सब में सारे विपक्षी सब दल जो हैं अपने गठबंधन से बाहर निकल के अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, लोजपा सांसद अरुण भारती हमारे साथ थे। संविधान को लेकर और एक बार फिर बिहार में चर्चा होने लगी है। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, संविधान को लेकर एक सभा का आयोजन किया गया है जिसमें वो शिरकत करेंगे। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।